नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पे हिस्ट्री एंड बायोग्राफी और बहुत अच्छी कहानी भी आती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम करसन भाई पटेल की जीवनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तरी गुजरात के एक किसान परिवार में जन्मे करसन भाई ने BSc 21 साल की उम्र में रसायन विज्ञान में और एक लैब तकनीशियन के रूप में काम किया। पहले लाल भाई समूह के न्यू कॉटन मिल्स अहमदाबाद में और फिर राज्य सरकार के भूविज्ञान और खनन विभाग में। 1969 में करसन भाई ने अपने पिछवाड़े में निर्मित और पैक किए गए डिटर्जेंट पाउडर की बिक्री शुरू की। यह एक कार्यालय के बाद का व्यवसाय था। वन मैन कंपनी घर घर हाथ से बने डिटर्जेंट के पैकेट बेचने के लिए पड़ोस के माध्यम से साइकिल चलाती थी। रुपये की कीमत पर 3 प्रति किलो प्रमुख डिटर्जेंट की कीमत का 1/3। यह एक त्वरित सफलता थी। करसन भाई ने अपनी बेटी के नाम पर अपने डिटर्जेंट साबुन निरमा की ब्रांडिंग की। 3 साल बाद करसन भाई ने अपनी नौकरी छोड़ने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास महसूस किया। बाद में उन्होंने कहा, मेरे परिवार में इस तरह की किसी मिसाल की कमी ने उद्यम को असफलता के डर से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन उत्तरी गुजरात के किसान अपने उद्यम की भावना के लिए जाने जाते हैं। करसन भाई ने अहमदाबाद के एक उपनगर में एक छोटी सी कार्यशाला में दुकान खोली। निरमा ब्रांड ने जल्दी ही गुजरात और महाराष्ट्र में खुद को स्थापित कर लिया। महान मूल्य के लिए बने डिटर्जेंट की उच्च गुणवत्ता और कम कीमत, गृहिणियों के अनुकूल विज्ञापन जिंगल से प्रेरित निरमा ने डिटर्जेंट बाजार में क्रांति ला दी, जिससे डिटर्जेंट पाउडर के लिए अर्थव्यवस्था में एक बिल्कुल नया खंड बन गया। उस समय डिटर्जेंट और साबुन के निर्माण में बहुराष्ट्रीय निगमों का वर्चस्व था, जिसमें सर्फ बाय हिंदुस्तान लीवर जैसे उत्पाद थे, जिनकी कीमत लगभग ₹13 प्रति किग्रा। एक दशक के भीतर निरमा भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला डिटर्जेंट था। चूंकि उत्पादन श्रम प्रधान था, निरमा भी एक प्रमुख नियोक्ता बन गई। 14,000 लोगों को रोजगार 2004 कुछ फॉस्फेट के बिना बनाया गया। निरमा कुछ हद तक पर्यावरण के अनुकूल भी था। किफायती मूल्य वाले डिटर्जेंट में अपना नेतृत्व स्थापित करने के बाद निरमा ने प्रीमियम सेगमेंट में प्रवेश किया। शौचालय साबुन निरमा स्नान और निरमा सौंदर्य साबुन और प्रीमियम डिटर्जेंट सुपर निरमा डिटर्जेंट लॉन्च किया। शैम्पू और टूथपेस्ट में उद्यम उतने सफल नहीं रहे, लेकिन खाद्य नमक शुद्ध अच्छा कर रहा है। लाइफ बॉय और लक्स के बाद निरमा ब्यूटी सोप प्रमुख साबुनों में से एक है। कुल मिलाकर निरमा की साबुन केक में 20% और डिटर्जेंट में लगभग 35% बाजार हिस्सेदारी है। निरमा का पड़ोसी देशों में भी सफल संचालन है। 1995 में करसन भाई ने अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत की, जो गुजरात में एक प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। 2003 में निरमा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के तहत संपूर्ण संरचना को समेकित करने के साथ एक प्रबंधन संस्थान का अनुसरण किया गया, जिसकी देखरेख निरमा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ने की। उद्यमियों को प्रशिक्षण और इंक्यूबेट करने के उद्देश्य से निम लाब्स शिक्षा परियोजना 2004 में शुरू की गई थी। करसन भाई के 2 बेटे, बेटी और दामाद अब निरमा संगठन में अग्रणी पदों पर हैं। 2 राकेश के पटेल MBA खरीद की देखभाल करते हैं और लॉजिस्टिक्स हिरेन के पटेल केमिकल इंजीनियर और MBA मार्केटिंग और फाइनेंस के प्रमुख हैं, जबकि कल्पेश पटेल मानव संसाधन और हेल्थ केयर इंडस्ट्री निर्लाइफ हेल्थ केयर में हैं। करसन भाई खोदीदास पटेल जन्म 1945, रूपपुर, मेहसाणा, गुजरात, एक भारतीय उद्योगपति हैं, जो रुपये के संस्थापक हैं। 2500 करोड़ $500 मिलियन निरमा समूह डिटर्जेंट
साबुन और सौंदर्य प्रसाधनों में प्रमुख रुचि रखता है। 2017 में फोर्ब्स ने उनकी कुल संपत्ति 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई। उनकी शिक्षा में रुचि है और उन्होंने अग्रणी फार्मेसी कॉलेज, निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज, निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। उन्हें कभी कभी के पटेल। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।